तो रेहान फ्रेंड्स इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर हो चुका है। यहाँ पे उसको मिल गया है बोर्डिंग पास और हमने उससे कहा था कि जाना अंदर, घूमना, उदास मत होना, कुछ खा पी लेना। तो बस यहाँ पे वो लोग कोई रेस्टोरेंट शायद सर्च कर रहे हैं। फिर उन्होंने कॉफ़ी पी थी, जैसे उसने मुझे बताया था, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे वो फ़्लाइट में बैठने के लिए जा रहे हैं और आगे का सफ़र आप देख लीजिए। तो गाइस हमारी हैप्पी लैंडिंग हो गई है। भी इन लोग जा रही है चांदनी चौक। आपको मिलवाता हूँ इन लोग क्या कर रही है। इनकी चल रही बाहर पंचायत, क्योंकि सुबह से इनकी मंजिल खत्म नहीं हो रही है। चलो गाड़ी वाला आ गया नीचे। जी हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। सभा के जाए में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और आपको पता है कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। हमारी आज एक प्लानिंग थी, लेकिन आज मेरे पास बहुत सारे काम है, और सच में बहुत सारे काम है। नहीं, मैं समझ रही हूँ कि सनी सारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात का अफसोस है कि पूरे इतने दिन के ट्रिप में एक बार भी बाहर, लेकिन बीवी होने का पूरा हक भी अदा कर रही, मतलब ताना मार रही है। लेके जाना चाहिए था। बिल्कुल मुझे लेके जाना चाहिए था। मैंने इनसे बोला, लेकिन एक बार लेके गए थे लाल किला। मैंने इनसे बोला कि देखो मुंबई में तो हम हर दिन साथ होते हैं, यहाँ पे दिल्ली में टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आज तुम कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत समझदारी दिखाई, उम्मीद से ज्यादा। वरना हर बार इसको मैं चाहिए होता था, बट इस बार इसने पूरी फैमिली, खुद को, बच्चे को, सब कुछ अकेले हैंडल किया। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब समय थोड़ी सी हिम्मत ही हो रही है, जो डरती थी। नहीं, सिचुएशन जब होती है ना वैसे ही होता है। हाँ। हर एक इंसान फ्रेंड सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। हमें पता है कि कोई ऑप्शन नहीं है ना, रेस्टोरेंट में टाइम देना ही है, तो हमने कहा और आप यकीन मानो, कल हमारे एक फ्रेंड की फैमिली, मतलब उसकी फैमिली आई थी, उसने हमें याद दिलाया हम दोनों को कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। हम दोनों को याद नहीं था, हम लोग काम में इतना उलझे थे, सबको को याद नहीं था। सनी को छोड़ो, लाइफ कितनी चेंज रहती है फ्रेंड्स। फर्स्ट एनिवर्सरी, फिर सेकंड। फर्स्ट में तो हमने 3 महीने पहले से तैयारी शुरू की थी, हैदराबाद से हमने शॉपिंग की थी। फिर सेकंड में भी हमारी प्रेगनेंसी थी, सेकंड में ही थी ना प्रेगनेंसी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तब भी हम काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन जो भी था, इस बार तो 5 दिन बाद है और तैयारी कुछ भी नहीं है। वो तो उन्होंने हमें बताया कि 6 नवंबर को तो आपकी शादी हुई थी, तो हमने कहा नहीं यही 6 को हमारी एनिवर्सरी है। लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ में सब चलता है। तो इसलिए मैंने इसको बोला कि तुम जाओ और जाके शॉपिंग करके और पेमेंट मैं करूंगा, यानी अपनी एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट लेके आओ, ड्रेस लेके आओ। तो ये वाला अगर मुझे कुछ मिला तो ले लूंगी, वरना मेरी तमन्ना थी कि सनी जाके मुझे एनिवर्सरी ड्रेस दिलाए। लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं वहाँ पे, वरना फिर हैदर भी सो गया है ना। पेट्रोल से चलो, बैठो जल्दी फटाफट। कौन इसमें बैठ रहा है? आज तो चालू और नई वाली गाड़ी आई है। ओए ओ बाबू, क्या हो गया? अम्मा को आगे बैठा दूं? आ जाओ। फ्रेंड्स, फैमिली के साथ मजा बहुत आता है, लेकिन फैमिली को एडजस्ट कराना सबके हिसाब से, बाहर के हिसाब से भी बड़ा मुश्किल है। स्पेशली अगर आपके साथ कोई बूढ़े लोग हो। अम्मा को अच्छा खासा कार में आगे बैठाया था, बैठी बैठी उतर के चली गई कि बेटी ऑटो में बैठेगी तो मैं भी ऑटो में बैठूंगी। इतनी बड़ी कार है, हम सब कार में फिट हो सकते हैं, लेकिन किसी को ऑटो में जाना है, किसी को किसी के साथ जाना है। अब कृष्णा और रेहान भी नहीं है कि हम लोग सब कुछ मैनेज कर ले। मैं रिजा को ऑटो में इसलिए बैठा रही थी कि साथ में रिजा ना कोऑर्डिनेट कर लेगी कॉल पे, लेकिन अब वो कह रही मुझे ऑटो में जाना है। तो अल्लाह मालिक है, अब चलते अम्मी। सनी अल्लाह भरोसे जा रहे हैं, सबको मैनेज कर लिया। आज कृष्णा रेहान भी नहीं है। मुझे लग रहा है थार वार छोड़ के ये गाड़ी खरीद ली। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्पेस भी है। अब अम्मी आगे, रिजा पीछे। जाओ जाओ जल्दी जाओ। आते नहीं है बोल रहा है बाबा। अल्लाह हाफिज। चलो फ्रेंड्स, आज और दिल्ली घूम लेते हैं, आखिरी दिन फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम अम्मी को बहुत एक्साइटमेंट में आज चांदनी चौक लेके जा रहे थे, क्योंकि हम 1.5-2 साल पहले आए थे, तब हम गए थे तो हमें काफ़ी अच्छा लगा था। तो हमने कहा चलो आपको भी लेके चलते हैं। लेकिन इस बार बड़ी गलती कर दी फ्रेंड्स, बहुत गलत टाइमिंग पे आ गए। रात भी हो गई थी, साथ में कोई बड़ा लड़का भी नहीं था, मतलब हैदर था लेकिन कोई ऐसे सहारे के लिए नहीं था। और जो ये रिक्शा वाले भैया हैं, इन्होंने हमें पता नहीं कुछ आगे जाके अलग ही गली में ले गए थे। देखिए, मुझे वो वाली गली जाना था जहाँ गुरुद्वारा है, लेकिन वो कोई दूसरे कपड़े की शॉप पे लेके जा रहे थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और आखिर में मुझे सनी को बुलाना ही पड़ा। अंदर रिक्शा नहीं आते क्या? वाले नहीं आते, वाले आते। चलो ठीक है, थैंक यू। जैसे जैसे हम ये पहुंचे गुरुद्वारे वाली गली, लेकिन सबकी एनर्जी जो है वो जा चुकी थी, क्योंकि हम गलत जगह चले गए थे पहले। रिक्शा वाले भैया पता नहीं कहाँ ले गए थे। मुझे लग रहा है कि जो मैंने दिल्ली में देखी है, दिल्ली की बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन रिक्शा वाले, टैक्सी वाले भैया को कमीशन सेट रहता है शॉप्स पे, तो वो लोग वहीं ले जाते हैं और उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे, अब बड़ी मुश्किल में घर आ पाए। जब रिक्शा में बैठ के बहुत दूसरी गली में गए, फिर वापस आए, तब तक और ज़्यादा गर्मी और सबकी एनर्जी जा चुकी थी, तो किसी का कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था।
ना ही किसी का कुछ खाने का मन कर रहा था और सब लोग बहुत थक भी रहे थे। तो मुझे ये लग रहा था कि अल्लाह मैं अब इनको कहाँ लेके जाऊँ, हर दुकान में भीड़ थी, किसी को कुछ लेना भी नहीं था। तो फिर एक कड़े की शॉप दिख गई तो वहाँ सबको खड़ा कर दिया। यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए थे और उसके बाद फिर सनी आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक चीज़ तो डिसाइड कर ली थी कि ये वाले मार्केट कभी भी रात में नहीं आऊँगी, रात में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एक चीज़ मैंने देखी है कि रिक्शा वाले भैया की सेटिंग रहती है, वो उधर ही ले जाते हैं। बस हम लोग आ गए थे चांदनी चौक से। आज बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हर तरह का एक्सपीरियंस करना चाहिए। इत्तेफाक ही हो गया कि आज भीड़ बहुत थी। बस हम जब पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जब हम आए थे तब भीड़ नहीं थी, तो वही सोच के हम फैमिली को ले गए थे। हमें ये नहीं पता था कि सनी ने बताया कि ये शादी का सीजन चल रहा है फ्रेंड्स, तो बस इसीलिए ये सब चल रहा था। तो हम क्या लेके आए, एनिवर्सरी ड्रेस तो नहीं, लेकिन इनमें से आप बताना मैं एनिवर्सरी पे कौन सा पहनूं। तो हम इंशाल्लाह आपको आके मिलते हैं। चलो बाय बाय बाय। तो मैं जा रही हूँ तराना भाभी और जॉन भाई के घर, क्योंकि जब भी हम दिल्ली आते थे उनके यहाँ जाते थे, लेकिन इस बार टाइम ही नहीं मिल पाया। हमने कल निकलना है तो उनसे एक बार मिल के आते हैं। हम लोग स्कूटी से घूम रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ठंडा है ना मौसम यहाँ पे? ठंड का एहसास हो गया यहाँ पे जाते जाते। जॉन भाई का रेस्टोरेंट में तुम्हारा बढ़िया कार्डियो हो जाएगा आज। क्या हो गया? हाँ थक गई? आजा आजा। भाभी के आ गए, भाभी बिना खाए नहीं जाने देंगी तो चाय खा रहे हैं। भाभी क्या हो रहा है? जॉन भाई क्या नहीं आई हो? अरे उन्हें की बात है। लेकिन जब से रेस्टोरेंट खोल लिया तो हमारा साथ छूट गया, ये तो पक्की बात हो गई। थोड़ी दिन की बात है। भाई बात सही, लेकिन बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। साथ और ज्यादा मजबूत हो गया। हाँ ये भी बात सही है, सही बात है। पार्टनर्स हो गए अब तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस दुआ करूँ सब कुछ ठीक ठाक चले, स्मूथ चले बेचारा, क्योंकि उसकी बहुत मेहनत है। और इस टाइम मैं समझ सकता हूँ उसको क्या बीत रही होगी, प्रेशर बहुत ज्यादा है उसके। चलो खाओ फिर एंजॉय करो। चलो चलो चलो। अब मेरा भी है। हाँ आ रहे हैं, भाभी से ना लेना। तुम हिसाब है बराबर कर रही हो। नहीं बराबर नहीं, मैं सच में हैदर की। अब हैदर की भाई बड़ी मम्मी बनी तो कुछ तो चाहिए। नहीं कोई नहीं, हैदर के लिए बिल्कुल। अरे तो क्या हुआ? चलो चलो जल्दी चलो ले लो फटाफट। तब दूंगी। चलो अल्लाह हाफिज़। अब मुलाकात कब होगी? अब तो मैं आती रहूंगी। जब भी मौत आ जाएंगे तो पहले यहाँ से। हाँ चलो अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड अभी जॉन भाई के यहाँ से हो लिया, मिल लिया। अब दिल्ली का ट्रिप कंप्लीट हुआ। अब हुआ? जैसे हम तराना भाभी के यहाँ से आए थे, जैसे ही एंटर करे तभी उठा था और रो रहा था। तब से जो सोया है ना, 1.5-2 घंटे हो गए होंगे, गोद में ही सो रहा है। सनी तो बाहर गए, अब कल निकलना है, तो भाई के साथ बैठ के सारी मीटिंग है कि कैसे रेस्टोरेंट का क्या है। इंशाल्लाह हम आते रहेंगे यहाँ पे भी। ये तब से ऐसे रिंग पिलो मेरे पैर में है और उस पे ही सो रहा है, बस उठेगा। फिर इसके कपड़े भी चेंज कराने, जब से बाहर से आए थे फ्लैश जल रहा था फ्रेंड्स, तो उठ गया था ये। अब जब उठेगा तो फिर से कपड़े चेंज कराने। तो फ्रेंड आज फ्राइडे और मैं उठ गया हूँ, जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। अभी हम जाकिर नगर में, अभी हम जा रहे हैं पाए लेने और नहारी लेने। बहुत टाइम के बाद मैं इन गलियों में आया हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ पढ़ाई करता था तब मैं यहाँ पे आता था। तो मिस कर रहा हूँ। ये है जाकिर नगर की गलियाँ। फ्रेंड्स आज है निकलने वाला दिन और आज है जुमा। बस अम्मी अभी यहाँ पे नमाज पढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स जुमे की नमाज हो चुकी है। बस अब दिल्ली से निकलने का टाइम हो गया है। तो पता नहीं इस बार इमोशनल सा लग रहा है। मेरा दिल ही इमोशनल है। मैं जहाँ जाती हूँ जिससे थोड़ा प्यार मिल जाता है तो मुझे लगता है कि बस मैं उसी के पास रह जाऊँ। और इस बार तो इतना ज्यादा दिल्ली में हमें प्यार मिला है, लेकिन मुंबई में भी हमारा घर है, वहाँ भी सब कुछ है, तो वहाँ भी जाना है, तो आना जाना तो लगा ही रहता है। और नमाज में मैंने इस बार दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि इतनी मोहब्बत इज्जत प्यार से नवाजा है आप सबकी। और नमाज में मैंने अल्लाह से गलती मानी, तौबा किया कि अल्लाह यहाँ पे अगर मैं किसी से नहीं मिल पाई हूँ, जाने अनजाने में मेरी वजह से किसी का दिल दुख गया है, तो अल्लाह मुझे माफ करना। और कहते हैं कि अल्लाह से माफी से पहले इंसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिसका दिल दुखा है उससे माफी मांगेंगे, वो माफ करेगा तब अल्लाह माफ करता है। इसलिए मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। अगर आप लोग दूर से आए हों, अगर मैं आपको टाइम ना दे पाई हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सबसे मिलूँ, जितने भी लोग मिले, चाहे दिन हो चाहे रात। मैंने अपना थकान, अपनी सारी चीजें, बच्चे को भूल के एक तरफ से मैंने सबसे मिला है। लेकिन अगर फिर भी ना मिल पाई हूँ तो मुझे अब दिल से माफ करना, क्योंकि मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगी। क्योंकि मुझे पता है रामपुर से लोग आए थे, अलीगढ़ से लोग आए थे, और भी पता नहीं कौन कौन सी जगह से लोग आए हुए हैं, कलकत्ता से भी कुछ लोग आए थे, पटना, सब जगह जितने लोग से हम मिल पाए हम मिले। दिल्ली वालों से तो मिले ही मिले, बहुत प्यार मिला। अगर कोई मिस हो गया हो तो मुझे माफ करना। आप समझते हैं बच्चा छोटा है, मुझे भी कभी कभी थकान हो जाती है। अभी मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो अभी 5 महीने हुए हैं, तो बॉडी भी रिकवर कर रही है, वेट बढ़ गया है, घुटनों में दर्द हो जाता है। घर फिर यहाँ पे आना है, दर को फीड करना, घर वालों को भी देखना,
देखना, साथ साथ ब्लॉग भी बनाना, सब कुछ बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन मेरी फैमिली का सपोर्ट रहता है, सन्नी का सपोर्ट रहता है, तो मुझे बहुत ज्यादा सारी चीजें मेरे लिए आसान हो जाती है। और आप सबका भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिलता है, दिल से थैंक यू। बस मैं सोचा अपनी सारी बातें आपसे कह दूं। चलो अम्मी, वापसी का सफर चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, दिल से इतने घूमे, पहली बार घुमाया, सब लोगों ने इज्जत करी, मतलब सब लोगों ने प्यार दिया, उनके लिए दिल से अम्मी की तरफ से शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी आगे जरूर मिलेंगे। दिल्ली चले अब, उसको भी नहीं जाना, देखो कैसे लेट गया। नहीं रहना दिल्ली में, दिल्ली में रहना है। रेडी हो गया है, इधर देखो कितने प्यारे प्यारे से कपड़े हमने यही दिल्ली से लिए थे। बाबा के साथ जाएगा घर। चलो सबसे अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह हाफिज दिल्ली वालों, हम लोग इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। फ्रेंड्स, आप सबके फ्लावर यहीं छोड़ के जा रही हूँ, थैंक यू सो मच। ये फ्लावर देख के भी आपकी याद आ रही है। चले रिजा, कैसा रहा दिल्ली ट्रिप? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग तो कुछ ज्यादा दिन रुक गए, सोच के आए थे कम रुकेंगे, लेकिन इतना अच्छा लगा। सिचुएशन भी ऐसी हो गई रिजा, लेकिन अच्छा भी लगा, चाहते थे कि रुक जाए बहुत ज्यादा। हाँ, इनको मजा आना मतलब बड़ी चीज, मुंबई वालों को दिल्ली नहीं मुझे तो मजा आया। चलो चलो, आपको अच्छा लगा? अम्मी मेरे साथ पहली बार दिल्ली आई, मेरे दिल में बहुत सारा ये टेंशन था कि मैं सबको अच्छे से मैनेज करूं। बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से रहे, सबने प्यार दिया। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, दिल से अम्मी की तरफ से शुक्रिया। अम्मा, आपको अच्छा लगा? फिर आएंगे। अम्मा के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी अम्मा को अच्छा लगा। फ्रेंड्स, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनको अच्छे से रखूं। और स्टाफ ने भी बहुत ज्यादा ये होटल के सपोर्ट किया जहाँ हम रुके थे कायसन में। तो बस अब चलते हैं। चलो फ्रेंड, बस चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, अब हमारा ट्रेन का टाइम हो रहा है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू कैसन, बहुत आप लोगों ने यार साथ दिया भाई, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड बस अभी निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि ट्रेन का हो गया टाइम। अरे उसी में आ जाओ, उसी में आ जाओ, उसी में आ जाओ, उस वाली में। चलो पीछे चले जाओ। नहीं, उसमें बैठ जाना, हम 3 लोग पीछे बैठ जाएंगे। फ्रेंड अभी इस वक्त हम लोग निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में। हम लोग पहुंच गए अपनी ट्रेन के पास। ये रही हमारी ट्रेन, और यहाँ पे पीछे अम्मी लोग आ रही है। इधर को हम लेके आए। सोच लगा मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ। ये अच्छा है कि बिल्कुल गेट के पास है, वॉशरूम के पास, जिस अम्मा को जिसको बार बार वॉशरूम जाना है यहीं पे पकड़ एक बार सामान और चेक कर लो अपना, किसी कुछ कम जाएगा। कुर्सी हम लोग बड़ी संभाल के फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, फाइनली टिकट मिल गए। हम लोग 6 लोग हैं, हमें अभी 5 मिले, मतलब पहले 4 मिले थे, अभी एक सीट और मिल गई है, लेकिन दूर दूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। वरना बहुत टेंशन हो रहा था, बहुत दिन हो गए जाना भी था। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, उसके फैसले में ही सबकी भलाई होती है। आज का दिन लिखा था जाना, इसलिए आज, और रेहान का पहले जाना लिखा था, तो रेहान चला गया। अम्मी तो इतनी इमोशनल हो गई थी। सही है, कभी छोड़ा नहीं ना अकेले, और साथ में रहा, तो साथ में जाएंगे। और उसका भी ऐसे वही बच्चों जैसा दिमाग है। तो हम लोग जब कल बाहर निकले थे, तो अम्मी ने उसको कॉल पे बताया नहीं कि हम लोग घूमने निकले। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चा वहाँ से तरसे नहीं, मौधा में बोलते तिसनाए नहीं कि उसको नहीं लगे कि लोग घूम रहे हैं। तो हम लोगों ने उसको बताया नहीं, उसको बहुत मिस किया। पहुँच के खुश हो गया, भाई भाभी है, पापा है, सब है, रूहान है, लेकिन जाते वक्त थोड़ा सा लगता है। यहाँ पे देखो हैदर, अब देखते हैं हमारा सफर कैसा होगा इंशाल्लाह। सही होगा इंशाल्लाह। चलो, रेहान का कॉल भी आ गया। उसी के हाँ, पास ही में है सब। चल चल चल, 1-2 दिन के लिए जहाँ से उतर जाए मौदा आ जाइए। मौदा आ जाएंगे। जाइए कहाँ जाइए? मुंबई सीधा मौदा चलिए। मैनेजर तो मुँह का करियो मैं कहा है। तो फ्रेंड इस वक्त हैं अभी हम आगरा स्टेशन में, आगरा कैंट। फ्रेंड इस वक्त हैं हम ग्वालियर में, और बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। A few moments later. भोपाल की खुशी में बैठे हो कि नाजा खाला लोगों की खुशी में? हम यहाँ रहे हैं तो हमें ज्यादा याद आती है ना, बम्बई से भी ज्यादा यहाँ की याद आती है। नाजा खाला सब मिलता है। चलो फिर उधर जाते हैं इसी बात पे। वो तो नहीं। फ्रेंड, नाजा खाला, सारा और खालू भी आ रहे हैं हम लोगों से मिलने के लिए। यही मौके होते हैं जिसमें हम लोगों का मिलना हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खालू। जग रहा है, पहले से भी वो बड़ा लग रहा है, अभी जग रहा है पहली बार। है पहले बार ये ना ट्रेन में नहीं डरते थे, इस बार डर रहा, सो नहीं रहा। देखो देख रहा है। खिलाओ सारा।
अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हम अपने खाने के भी सामान लगाए झोले में। हैदर देखो कौन गोद में लिए बाबू सो रहा था, हम भी कह रही थी क्या है समझ नहीं पा रहा कौन ये रोने ना, अब तो रोने लगे। अच्छा पहचान गया कौन लिए गोद में ना रे जो लो नहीं तो अब मुझे ये क्या ना, ट्रेन वाले सोच रहे होंगे क्या हो गया। अल्लाह हाफिज। अभी जब कहीं से निकलेंगे तो फिर तुम्हारा भोपाल तुम्हारा ही तो है, रुक जाना यहीं पे। आएंगे आएंगे, अब भोपाल आएंगे। अब आएंगे, ठीक है। कितने पास बाय। जा वो भी रोने लगी। अम्मा तुम तो नहीं रो रही, मुझे समझ में नहीं आया आप लोग क्यों रो रहे हो। छोटी बहन बहुत दिन नहीं नहीं सही बात है, मैं तो बस आपको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि दूर रहना वो भी बहुत ऐसा मुश्किल मिलना, है। हाँ ऐसा मिलना 5 मिनट का मिलना, कोई बात नहीं, आते जाते रहेंगे। बहन है मोहब्बत दूर है हमसे, दूर भी है वो दूर है, कोई बात नहीं, फिर आना जाना लगा रहेगा। भोपाल तो पास में, कभी भी बोले चलेंगे। क्या ना आ जाना। हाँ हाँ, वो नहीं अगर सारा की पढ़ाई की वजह से आप आए तो हम लोग चलेंगे। अब खाओ भोपाल की चीजें। हमारे यहाँ से फ्रेंड्स इमोशनल कुछ ज्यादा ही है, बहुत जल्दी रोना आ जाता है, लेकिन आप लोग समझते होगे फैमिली की मोहब्बत। फ्रेंड अभी हो गया यहाँ पे, सब नजर खाने चली गई मिल के। अब सब लोग यहाँ, कोई रो रहा है, कोई जुगाड़ में है कि कौन क्या खाएगा, तभी खुलेगा झोला। देखो आना जाना मिलना रोना लगा रहता है। अभी इस वक्त मुझे 100% पता है, सबके दिमाग में है कि झोला खोले। मैंने तो खोल लिया, देखो मूंगफली रखी है। चलो खोलो, पर देखो किसका क्या है। ये यहाँ पे डम डम देख रहा है कि ये लोग क्या हाँ देख रहा है वो क्या मिल रहा है। सनी भाई कभी भेजा है सनी भाई क्या भेजा है? आपके लिए सोन पापड़ी। अरे वाह, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर डेयरी का है ये। अरे वाह, ये अम्मा के अंडे है। अम्मा का अंडा भले ये लास्ट टाइम जब लाई थी साथ तब मैं खा नहीं पा रही थी, अब इस बार मैं एक तो खा सकती क्या हूँ। है, मीठा है क्या ये? जब भोपाल में रहते थे तो अशरफ भाई की दुकान में ये मिलता क्या था। है बस ये? इसे बटर रोल कहते हैं। तो अच्छा है ना सनी ये बहुत। वो है ना पेस्ट्री, पेस्ट्री हाँ, शीरमाल शीरमाल भी है। और ये है मेरी फेवरेट अमरूद फ्रेंड। फ्रेंड अभी हम लोग पहुँच गए हैं मुंबई। जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग आते थे फ्रेंड्स, उस पे काम चल रहा है, इसलिए हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म से आए, लेकिन गाड़ी मिल गई है। फिर ठीक है, वरना हालत खराब हो जाती। और अभी तक सुना था मुंबई में बारिश हो रही थी, लेकिन आज धूप ने हमारा स्वागत लेकिन किया यहाँ है। बारिश हुई है ना। रेहान क्या किया, वालेकुम सलाम, क्या किया 2 दिन? आऊ के साथ, रूहान के साथ खेला। अभी भी जस्ट रूहान के साथ आ रहे हो? फ्लाइट में मजा आया था? अरे बहुत मजा आया, तो कुछ पता नहीं चलता। आज रात की फ्लाइट तो और एकदम है ना। अब कहीं चलेंगे तो रात की फ्लाइट कराएंगे। रात की, दिन की। फ्रेंड्स आप लोग बताओ, रात में कम टर्बुलेंस होता है या दिन में होता है? जब कम होगा हम तभी कराएंगे, मौसम पे भी डिपेंड। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया था रात में कम। जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो बता पाएंगे।